जय श्री श्याम प्यारे भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी घटना जिसने पूरे खाटू धाम में मौजूद लाखों भक्तों को हिला दिया। यह घटना सिर्फ एक साधारण चमत्कार नहीं थी, बल्कि ऐसा रहस्य था जिसने भक्तों को यह एहसास कराया कि जब कोई सच्चे मन से पुकारता है तो खाटू वाले श्याम बाबा स्वयं अपने भक्त की पुकार का उत्तर देते हैं। भक्तों, आपने खाटू धाम के अनेक चमत्कार सुने होंगे। किसी का बिगड़ा हुआ काम बन गया, किसी के घर की दरिद्रता दूर हो गई, किसी का कर्ज उतर गया, किसी के बेटे बेटी का विवाह हुआ। लेकिन आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह उन सब से अलग है। यह घटना है एक साधारण गृहिणी सुनीता की, जो अपने मूक बधिर बेटे छोटू के लिए वर्षों से बाबा श्याम से दुआएं मांग रही थी। और फिर एक दिन खाटू धाम के दरबार में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि वहां मौजूद हर भक्त के दिल में श्याम बाबा के प्रति आस्था की लहर दौड़ा दी। तो भक्तों, इस रहस्यमयी यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि अधूरी कथा सुनना न सिर्फ पाप है, बल्कि उससे भक्ति का फल भी अधूरा रह जाता है। राजस्थान के सिक्कर जिले में कुछ दूरी पर बसे छोटे से गांव सावलपुरा में सुनीता रहती थी। सुनीता कोई राजमहलों में रहने वाली स्त्री नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही साधारण गृहिणी थी। उसका पति जितेंद्र छोटे से खेत में मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे घर चलाता था। परिवार की हालत ऐसी थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। सुनीता के जीवन में सबसे बड़ा दुख उसका छोटा बेटा छोटू था, जो जन्म से ही मूक बधिर था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि छोटू कभी बोल नहीं पाएगा और उसका इलाज असंभव है। लेकिन सुनीता हार मानने वाली नहीं थी। वह रोज गांव के छोटे मंदिर में जाकर घंटों बाबा श्याम के आगे प्रार्थना करती। हे श्याम बाबा, आप ही मेरे पालनहार हो, बस मेरे छोटे बेटे को आवाज़ दे दो, मैं आपकी हर मनौती मान लूंगी। उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन दिल में अटूट विश्वास रहता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे सुनीता, छोड़ दे यह भक्ति। अगर खाटू वाले श्याम में इतनी ताकत होती तो अब तक तेरा बेटा बोलने लगता। लेकिन भक्तों, क्या सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ जाती है? नहीं। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु बाबा आए। उनकी लंबी जटाएं, साधारण वस्त्र और चेहरे पर अलौकिक शांति, मानो उनकी आंखों में कोई गहरा रहस्य छिपा हो। गांव वाले कहते थे कि यह साधु बाबा वर्षों से खाटू धाम में तपस्या कर रहे हैं और उनके चमत्कार दूर दूर तक चर्चित है। साधु बाबा गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ठहरे और वहां भजन कीर्तन करने लगे। उनकी आवाज़ ऐसी थी कि सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए। सुनीता भी एक दिन उनके पास पहुंची। वह रोते हुए बोली, बाबा, मेरा छोटू कभी बोल नहीं पाया। मैंने खाटू वाले श्याम से हर दिन दुआ की, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। क्या मेरी भक्ति अधूरी है? साधु बाबा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, बाबा खाटू श्याम की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन याद रखो, श्याम बाबा का समय और तरीका अलग होता है। इस फाल्गुन मेले में खाटू धाम जाओ, वहाँ तुम्हें रास्ता मिलेगा। सुनीता के दिल में एक नई उम्मीद जगी। सुनीता ने अपने पति जितेंद्र से बात की। जितेंद्र ने गांव के कुछ लोगों को भी साथ चलने को कहा और इस तरह एक छोटा सा जत्था खाटू धाम की ओर रवाना हुआ। जैसे जैसे वे खाटू धाम के पास पहुंचे, वातावरण बदलता गया। सड़कें भक्तों से भरी थी। हर कोई श्याम बाबा की जय के जयकारे लगा रहा था। कहीं निशान लिए हुए भक्त जा रहे थे, कहीं भजन मंडली बज रही थी। खाटू धाम पहुंचते ही सुनीता का दिल भर आया। मंदिर की चारों ओर फूलों से सजी तोरण द्वार, भक्तों की मधुर ध्वनि और शंख घंटियों की आवाज़ ने वहां का माहौल अलौकिक कर दिया। सुनीता ने अपने बेटे छोटू को गोद में उठाया और मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ी। उसे वहां वही साधु बाबा दिखे, जो एक कोने में बैठकर भजन गा रहे थे। सुनीता ने बाबा श्याम के चरणों में माथा टेका और प्रार्थना की, हे बाबा, अगर मेरे छोटे बेटे को आवाज़ मिल जाए तो मैं हर साल यहाँ आकर आपकी सेवा करूँगी। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि पास खड़े भक्तों की आंखें भी नम हो गई। फाल्गुन मेले का दूसरा दिन था। भीड़ चरम पर थी। अचानक साधु बाबा ने एक विशेष भजन शुरू किया। उनकी आवाज़ में रहस्यमयी शक्ति थी। उन्होंने कहा, आज बाबा खाटू श्याम अपने भक्तों को एक अनोखा चमत्कार दिखाएंगे। जो सच्चे मन से यहाँ आया है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तभी आसमान में बादल घिर आए, बिजली चमकी और हल्की बूंदाबूंदी शुरू हो गई। मंदिर में मौजूद भक्त सन्न रह गए। घंटियां अपने आप बजने लगी। साधु बाबा ने सुनीता को बुलाया।
बेटा, बाबा ने तुम्हारी पुकार सुन ली है, अपने बेटे को गर्भगृह में ले जाओ। सुनीता कांपते हाथों से छोटू को गोद में लेकर गर्भगृह में पहुंची और तभी पूरे मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई, इतनी तेज कि कई भक्तों ने अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर भक्तों, कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। सुनीता, जो अपने बेटे को गोद में लिए थी, वो धीरे धीरे हवा में उठने लगी। भक्तों की भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, बाबा की जय, यह चमत्कार है। सुनीता का शरीर नीली आभा से चमक रहा था। उसके चेहरे पर दिव्य शांति थी। छोटू उसकी गोद में शांत पड़ा था। मंदिर का वातावरण इतना रहस्यमय हो गया कि कई भक्त भय और भक्ति दोनों से कांपने लगे। धीरे धीरे सुनीता वापस नीचे उतरी। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, छोटू ने जोर से चिल्लाया, माँ। यह सुनकर सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। जो बच्चा जन्म से मुक्त था, वह पहली बार बोल रहा था। भक्तों में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक पूरा मंदिर गूंज उठा, बाबा श्याम की जय। छोटू के बोलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले जो पहले सुनीता की भक्ति का मजाक उड़ाते थे, अब उसके घर आकर माथा टेकने लगे। डॉक्टर जिन्होंने कहा था कि छोटू कभी नहीं बोलेगा, वह भी हैरान रह गए। उन्होंने माना कि यह किसी चिकित्सा से परे एक दिव्य चमत्कार है। साधु बाबा ने सुनीता को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने बाबा को मजबूर कर दिया। यह चमत्कार सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस भक्त के लिए है जो सच्चे मन से बाबा की पूजा पाठ करता है। भक्तों, यह रहस्यमयी घटना हमें सिखाती है कि भक्ति में कभी हार नहीं माननी चाहिए। समय चाहे कितना भी लगे, बाबा श्याम अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं और सच्ची श्रद्धा के सामने असंभव भी संभव होने लग जाता है। आज सुनीता और उसका बेटा छोटू गांव में प्रेरणा बन चुके हैं। सुनीता ने खाटू धाम आकर मनौती पूरी करने का संकल्प लिया और हर साल बाबा की सेवा करती है। यह कथा केवल एक माँ और बेटे की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अंधेरे में भी उम्मीद की ज्योति जलाए रखता है। भक्तों, अगर आपके जीवन में भी दुख, पीड़ा या कोई असंभव सी लगने वाली समस्या है, तो याद रखिए, खाटू वाले श्याम बाबा सबकी सुनते हैं। बस शर्त यही है कि भक्ति सच्ची होनी चाहिए और विश्वास अटूट होना चाहिए। आज की इस रहस्यमयी कथा को सुनकर अगर आपके दिल में भी आस्था की ज्योति और प्रबल हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।